सरकार को गेहूं तोलने के बाद में जो आपके खाते में उपज का पैसा आने में क्या परिवर्तन किया गया, किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वर्ष सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसके अंदर आप सभी को जानकारी पूरी देने वाला हूं। वैसे मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी बना के बता चुका हूं कि 16 मार्च से गेहूं की खरीदारी होने वाली है। फिर परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया, फिर मैंने वीडियो बना करके आप सभी को बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी हो रही है। किसान साथियों, हमारे हाथ में जो जानकारी सही लगी थी वो आप सभी के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब सरकार के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी बीच में अब नई जानकारी आप सभी के बीच में ला के रख रहा हूं। किसान साथियों, सबसे पहले तो आप सबको वो बता देता हूं कि एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई देती होगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल से कहीं न कहीं गेहूं की खरीदारी होने वाली है। तो किसान साथियों, ये बात बिल्कुल झूठ है। इस बात को आप जो ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का जो दैनिक समाचार पत्र है यानी दैनिक भास्कर है, उसके अंदर जो पोस्ट है वो लगभग किसी एआई के माध्यम से उसको जनरेट किया गया है या कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लाछन लगाने के लिए ऐसा काम किया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार के समर्थन में बात कर रहा हूं, बात दरअसल जो सही है बता रहा हूं, क्योंकि इस बार सरकार के द्वारा जो वापस तीसरी जो तारीख मिली है, क्योंकि किसानों को तो तारीख पर तारीख ही मिल रही है हर जगह। इसी बीच में अभी जो गेहूं उपज में खरीदने के लिए जो तारीख मिली है वो 10 अप्रैल रखी गई है। ये बात सही है। एक और तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई देती होगी। तो किसान साथियों, ये बात झूठ है कि 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी हो रही है। जो सच है वो आप सभी के सामने मैंने रख दिया है। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि एक किसान कितना गेहूं तोल सकता है। किसान साथियों, ऐसी जानकारी मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से कई किसान भाई मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो मेरा लगभग 20,000 किसानों ने देख रखा है, जिसके अंदर किसानों का कहना है कि भैया मुझे सूचना मिल रही है, हमें सूचना मिल रही है कि एक किसान इतना ही गेहूं तोल सकता है। किसान साथियों, ये बात ये है कि आप अगर बड़े किसान हैं तो आप एक दिन में 100 क्विंटल तक गेहूं तोल सकते हैं। अगर आप 100 बीघा के काश्तकार है और अगर आपके पास गेहूं अधिक है तो आप एक दिन में 100 क्विंटल तक की गेहूं तोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य जो किसान है उन्होंने भी स्लॉट बुकिंग कर रखी है, उनको भी उस तारीख पर गेहूं तोलना रहता है। इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि एक किसान से 100 क्विंटल तक गेहूं तोल सकते हैं और दूसरे दिन वापिस अपना जो गेहूं है, बाकी बचा कुचा गेहूं दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिनों के बीच में आप वापिस अपना बचा कुचा गेहूं पंजीयन में तोल सकते हैं। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं डीबीटी। किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो खाता है जिसको कहीं ना कहीं बंद हो चुका है और अगर उसकी डीबीटी प्रक्रिया चालू है तो आपका जो सरकार के द्वारा जो गेहूं उपज का जो पैसा आएगा वो उस खाते में चला जाएगा। तो उसको या तो आप चालू करवा लीजिएगा या फिर अपना जो करंट अकाउंट, जो चालू अकाउंट है, उस अकाउंट को बैंक में जाकर के आधार से लिंक करवा लीजिएगा, जिससे डीबीटी प्रक्रिया चालू हो जाए। तो आपका जैसे वो भी पैसा रहेगा उस करंट चालू अकाउंट में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो डीबीटी आप बैंक में जाकर के आप चालू करवा लीजिएगा। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो पैसे आने में क्या परिवर्तन किया गया। उसी के साथ में स्लॉट बुकिंग की पहले बात बता देता हूं। स्लॉट बुकिंग में किसान साथियों, अभी जैसे मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में कहीं ना कहीं 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी होने वाली है। बाकी जो शेष जिले बचे हुए हैं उनके अंदर 15 अप्रैल से कहीं ना कहीं गेहूं की खरीदारी होने वाली है। बारदाने की व्यवस्था आज सुबह के अपडेट में मुझे प्राप्त हो चुकी है। लगभग बारदाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कर ली गई है और तारीख जैसे ही आ जाएगी और आपको कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि विलंब नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान साथियों, इसी के साथ में अब आपको बता देता हूं पैसे आने में क्या परिवर्तन किया गया। किसान साथियों, पैसे आने में जो परिवर्तन किया गया उसकी जानकारी देने से पहले जो किसान साथियों स्लॉट बुकिंग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बता देता हूं कि जैसे 10 अप्रैल से मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास या इंदौर, नर्मदापुरम संभाग में जो कहीं ना कहीं गेहूं की खरीदारी होने वाली है उसके अंदर लगभग 7 या 8 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की जो तैयारी हो जाएगी और आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। 7 अप्रैल या 8 अप्रैल, 9 अप्रैल से आपको स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। बाकी जो 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी करने वाले हैं, बाकी संभाग जो बचे हैं उनके अंदर 13 अप्रैल से के आसपास या तो 13 या 14 अप्रैल को भी वहां पर भी स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था चालू हो जाएगी, जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं पैसे आने में क्या परिवर्तन किया गया। तो किसान साथियों, सरकार के द्वारा पहले क्या होता था कि 7 दिन, एक सप्ताह के बाद में आपके खाते में, अगर आपने आज गेहूं उपज तोला है तो 7 दिनों के बाद में आपके खाते में पैसे आते थे। अब क्या किया गया किसान साथियों के जो जानकारी है वही बता रहा हूं कि 48 घंटे या 72 घंटे के बीच में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। यानी कि किसान साथियों, पहले 7 दिन तक आपको इंतजार करना रहता था, अब क्या है कि 2 या 3 दिन के बीच में ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे अगर आपने आज उपज बेची है तो। बहुत अच्छी खबर है किसान साथियों ये तो, कि कहीं ना कहीं किसानों को पहले ही बहुत देर हो चुकी है उपज बेचने में, और इसी बीच में अगर ऐसी सुविधा अगर मिल जाती है किसानों को तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साबित होगी। तो किसान साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप किसी भ्रामक जानकारी में ना रहें और ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारी के लिए अपना किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसान साथियों, आपको बता देता
आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप भैया उसके ऊपर किसान हितैषी वीडियो बनाकर बताइए, ताकि किसानों को एक मार्गदर्शिता मिलती रहे। तो किसान साथियों, आप बताने का प्रयास करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मेरे द्वारा मैं जानकारी वो निकाल कर आप सभी के बीच में लाऊंगा। तो किसान साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय सिया राम कहते हैं।